भादोष्टमी खान महीना, भादोष्टमी खान महीना, बात तूफानी मुश्किल जीना, बात तूफानी मुश्किल जीना, शाम में जन्म सुराया कर्मी कब सागर कर जावे, कर्मी कब सागर कर जावे, आगे मुरली वाला, आगे मुरली वाला, आगे बंसरी वाला, आगे मुरली वाला, आगे मुरली वाला, आगे मुरली वाला, आगे मुरली वाला, सच्चे दरबार की। मेरा नाम निर्मा है, मैं कठीर दी रौहने वाली है कि मेरे वैसे कुड़ी सी बड़ा सिर दर्द सी, ठीक नहीं होती, दवाई दिंदी सही होंदी सी, दवाई दी नहीं दी। मैं भी गुरुआं ने सनाया कि इस कुड़ी बड़ा सिर दर्द है सी, फर्क नहीं होता दवाई कन्नै। इन्हें कही पाठ करते रहोगे उससे फर्क कोई ना सी, ज्यादा बनी दसा मैं उन्हें लगाती रही सी, हूँ ठीक हो गई। जय माता दी। जय गुरु माँ, जय गुरुदेव। इनका ये भी अपना अनुभव बताना चाहती है। इनका नाम विमला देवी है, ये पहाड़ी की रहने वाली है। तो ये यहाँ पे आई थी क्योंकि इनको प्रॉब्लम हो गई थी, इनको टॉन्सिल्स हो गए थे, ठीक है, कैंसर बनने का खतरा था। और इन्होंने इतने डॉक्टर्स को चेक करवाया, फिर बाद में पीजीआई चंडीगढ़ में भी इन्होंने चेक करवाया, डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला था। लेकिन जब से ये यहाँ पे आ रही है ये बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल स्वस्थ है अभी। इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और जब से ये यहाँ पे है ठीक है अभी, ठीक है। ये अपनी तरफ से गुरु माँ गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती है। जय गुरुदेव, मेरी तरफ से इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हम यहाँ आए थे, हमें यहाँ पे आते हुए 4-5 महीने हो गए हैं। हम यहाँ पे आए थे क्योंकि मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, उनको किडनी में एंजियोमायोलिपोमा करके रसोलिए थी, तो उनकी वजह से उनका साइज बड़ा हो गया था, तो उसकी वजह से उनको हमेशा पेन होती रहती थी साइड में। फिर हमारे मोहल्ले से एक भाभी आती थी यहाँ पे, तो उन्होंने हमें बताया दुख निवारण सत्संग के बारे में। फिर हम यहाँ पे आए, गुरुदेव ने हमें हवन जल सामग्री ये सब कुछ दिया और दुर्गा माँ का पाठ दिया। फिर हमें विशेष पाठ भी दिया और इतनी बार हमें फोन पे भी उन्होंने बहुत बार पाठ करवाया है खुद, इतनी देर तक हमें पाठ करवाया उन्होंने फोन में। और जब से हम यहाँ पे आ रहे हैं हमें काफी राहत है। रात को नींद भी नहीं आती थी मम्मा को, तो अभी वो भी आती है। भूख भी कम लगती थी, हमेशा मन खराब होता रहता था। जब से हम यहाँ पे आ रहे हैं हमें बहुत ज्यादा सुकून है, ऐसे राहत मिली है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा गुरु माँ गुरुदेव की कृपा हम सब पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। धन्यवाद। कीर्तन करेगा, कर्तव्य कर्म करेगा, धार्मिक कर्म करेगा, उसके पास कोरोना आएगा नहीं। अभी कुंभ मेला चल रहा है हरिद्वार में, कितने संत महापुरुष आए। आपने देखे होंगे कि जब स्नान होता है तो कितनी भीड़ होती है। वो धार्मिक है, उनके पास कोरोना नहीं आता, क्योंकि धर्म के पास, अभी अग्नि के पास कुछ भी जीव जंतु जाएगा वो जलेगा, भस्म हो जाएगा। ऐसे कि संत महापुरुष जो तप करते हैं उनका तप का इतना प्रभाव होता है, तो कीटाणु उनके पास जाता है, भस्म हो जाता है, उसके पास जा ही नहीं सकता। जैसे सूर्य के पास अंधेरा नहीं आता, तो
खुद वो प्रकाश बन जाता है। ऐसे ही आज जो इस सिद्धात्री जो नवरात्रा लास्ट नवरात्रा चल रहा है, बहुत भाग्यशाली हो कि इस दिन आप सत्संग में आए हो और ये सत्संग का श्रवण ज्ञान श्रवण कर रहे हो। इस दिन आपको माँ भगवती का शब्द मिलेगा, माँ भगवती का पाठ मिलेगा, तो माँ भगवती आपको जो पूरे दुखों का निवारण कर देगी। और जो आप पाठ करोगे तो ये माँ हमारे लिए है, जे मुर्गे हो गए, बकरे हो गए, कोई जानवर हो गए, वो हम बोलते कि खाने के लिए बनाए हैं। अगर उनके भी बच्चे हैं, उन जानवरों में भी ममता है, मगर वो बेजुबान है, इसलिए उसको हम काटते हैं, इसलिए उसका हिंसा करते हैं। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तामसी आ गई है, तभी तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे बच्चे को कोई काटे ले जाए तो हमें कितनी दर्द होती है, मगर इतना एहसास हमारे में होता ही नहीं है। इसलिए हम अधर्मिक कर्म करते हैं, तभी तो एक महामारी आती है। पिछले साल में आई थी, इस साल में फिर आ गई। तो धार्मिक कर्म आप करोगे, धार्मिक कर्म में शामिल होगे, दूसरों की सेवा करोगे, दूसरे के हित के लिए करेंगे, कर्तव्य कर्म करोगे, तभी तो ये संसार का भला होगा। वरना ऐसे नहीं होगा कि हम ऐसे ढोंग जाते रहेंगे कि शास्त्रों का कर्म, जगह कर्म को हम भूल गए। जैसे ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, तो ब्रह्मा जी ने सारे जीव जंतु को जब सृजन किया था, उनके कर्मों के अनुसार उनको वैसा वैसा जन्म दिया। तो वो सभी प्रजा को उन्हें जब ज्ञान दिया था कि आप कर्तव्य कर्म करोगे, खासकर मनुष्य को जो उन्होंने आदेश दिया था कि आप कर्तव्य कर्म करोगे, बुद्धि को पाओगे। यज्ञ अर्थ कर्म को करोगे तो आप बुद्धि को पाओगे। मगर आज लोग यज्ञ अर्थ कर्म भूल गए। यज्ञ का अर्थ कर्म करना कि जैसे कि कल यज्ञ हुआ, हवन यज्ञ हुआ, तो देवताओं का भोग क्या है? हवन जो हम करते हैं ये देवताओं का भोग है, ये देवताओं को भोग लगता है। आज लोग देवताओं को भोग लगाना भूल गए। बस खुद कालीबीर को बकरा देना है, क्योंकि कालीबीर बकरा खाता है, क्योंकि कालीबीर नहीं खाता, हम खुद खाते हैं, इसलिए नाम उसका और खाना खुद। तो ऐसे अटम्बर लोग करते हैं। देवते साथी भी क्या है? सत्य कर्म, यज्ञ कर्म किए न, दूसरों के लिए कर्म किए न, आत्मा ज्ञान नहीं उन्होंने पाया, तभी वो देवते हुए। मगर देवते देव लोग से भी जब नीचे आएंगे, पृथ्वी में आएंगे, फिर वो उनके कर्मों के अनुसार जिस घर में उसको अच्छे घर में उनका जन्म होगा, तो फिर वो परमात्मा को पाएंगे, फिर वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। देवताओं को भी नीचे उतरना है, मगर हमारा मनुष्यों को भगवान ब्रह्मा ने आज्ञा दी है कि आपने यज्ञ कर्म करना है। तो हमारा कर्तव्य है वो शास्त्रों के अनुसार कर्म करना है। आज हम शास्त्रों को भूल के, वेदों को भूल के, तभी तो महामारियां आ रही हैं। आगे जाकर और बहुत ज्यादा महामारियां आएगी। और अधर्मी लोग कैसे खत्म हो रहे हैं? ऐसे ही थोड़े थोड़े खत्म हो रहे हैं, मगर थोड़े थोड़े नहीं। जैसे रक्त बीज था, तो उसको थोड़ा सा जब माँ उसका वध करने शुरू होगी, तो जैसे उसको काटती थी, उसकी नीचे बूंदे गिरती थी ना, वो ही असुर बन जाता था। ऐसे ही वो रक्त बीज जैसा ही महिषासुर जैसे लोग जहाँ है, अगर उसके घर में एक असुर होगा ना, तो उसके घर में बच्चे भी होंगे, वैसे ही होंगे असुरी। बीज ऐसा है कि जैसा उसका बीज है, जैसा बड़ा काम कर रहा है, वैसा ही छोटा करेगा। अगर बड़ा धार्मिक कर्म नहीं करेगा तो छोटा कैसे करेगा? अभी ब्रह्मा जी जो प्रजा के राजा है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को की रचना की है, तो ब्रह्मा जी ने हमें उपदेश दिया है कि आप कर्तव्य कर्म करो, यज्ञ अर्थ कर्म करो। तो हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तभी तो हम असुरी हो रहे हैं, शास्त्रों के विरोध कर्म कर रहे हैं, यज्ञ अर्थ कर्म नहीं कर रहे हैं। ऐसे घर का बड़ा धार्मिक कर्म नहीं करता, तो बच्चे भी धार्मिक कर्म करते। बड़ा शराबी है, कबाबी है, खाता पीता है, अधर्म पर चलता है, झूठ भ्रप बोलता है, तो उसका जो आगे बीज है, जो बच्चा है, वो भी शराबी होगा। अभी छोटा बच्चा है तो बीड़ी पी रहा है, बीड़ी पी कर नीचे फेंक रहा है, बच्चा भी उठा लेगा, वो भी मुंह में लगा लेगा। तो शराब पी रहा है तो गिलास नीचे रख रहा है, थोड़ी सी बची होगी तो बच्चे ने भी पी लेनी।
ऐसी आदत बच्चों को पड़ जाती है। फिर बोलते हैं कि नशा मुक्ति करो जी, नशा केंद्र में इसको बंद करो जी। फिर पहले बड़े सुधरो, फिर बच्चे आगे सुधरेंगे। नशा केंद्र में बंद करने से, चाहे नशा मुक्ति बोलने से, या उसका प्रदर्शन करने से कोई नशा मुक्त नहीं हो सकता। नशा मुक्त मां भगवती की कृपा से होता है, इस बीज मंत्रों की कृपा से होता है व्यक्ति। जो इस पाठ को करोगे तो जब पाठ आपके भीतर में जाएगा, आपके रूम में जाएगा, आपकी पूरी जो नाड़ियां उसको स्वस्थ करेगा, उसको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। फिर आपके भीतर में वातावरण शुद्ध आएगा, शुद्ध भाव आएगा, पवित्र भाव आएगा। तो फिर अशुद्ध चीज खाने का आपका भाव नहीं होगा, अशुद्ध चीज आपके पास जाएगी भी नहीं। कोई मीट ना खाने वाले के पास आप बैठोगे नहीं। अभी कितने भाई है, बहन है जो सत्संग में हमारे साथ जुड़े हैं कि बीड़ी 1 घंटे में 10 बीड़ियां पता नहीं कितनी फूंक देते थे, मगर अभी सत्संग में जब आते हैं बिल्कुल बोलते हमारा मन ही नहीं करता, मीट अंडा शराब खाने का मन ही नहीं करता। कैसे? क्योंकि उसने पाठ किया है। इस पाठ की इतनी पावर है, अगर घर में इस पाठ को आप करोगे तो भगवती आपके घर में निवास करेगी। माँ दुर्गा, फिर देव, जैसे कि देवताओं का घर होता है, शांति पवित्रता आपके घर में आएगी। और असुरी काम करोगे, असुरी भाव आपके घर में आएगा। इसलिए कि जगिया कर्म करो। हम जगह भूल गए, जैसे कि नवरात्रि काल जगह हुआ, हमारे साथ कम से कम 80-90-100 बंदों ने हवन किया है। ऐसे हवन करोगे, सामग्री पूरी परमात्मा ने दी है, हमारा शरीर भी परमात्मा ने दिया है। उसके निमित्त नहीं हम लगाओगे तो फिर हमारा सृष्टि में आना व्यर्थ है। किस तरह की सृष्टि में आया? खाने पीने के लिए, जानवरों पशुओं के लिए। पशुओं जैसे हम कर्म कर रहे हैं तो फिर एक अडबरों में मंत्रों में चले गए, दिखावा के लिए कहीं चले गए, हवन कर दिया दिखावा के लिए नहीं। भाव से परमात्मा भाव कर रहे हैं। परमात्मा आपको भाव देखते हैं, क्रिया नहीं देखते। इन लोगों को दिखाने के लिए कि मैं धार्मिक हूँ, लंबाती सत्संग